कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 1 प्रकरण 17 अंतःपुर का प्रबंध। गृह निर्माण के लिए जो स्थान उत्तम हो उसमें अंतःपुर बनाया जाना चाहिए। उसमें अनेक कमरे हों और उसके चारों ओर दीवार द्वार तथा खाई हों। राजा के रहने का मकान कोष गृह के नकल पर निर्माण किया जाए। एक मोहन गृह बनाया जाए जिसके दीवारों में से आने जाने के लिए गुप्त मार्ग हों। राजा का वास गृह इसके मध्य में भी हो सकता है। इसी प्रकार एक महल खड़ा किया जाए और भूमि गृह तैयार किया जाए जिनके दीवारों पर और दरवाजों पर मूर्तियां बनी हों। दीवारों में सीढ़ियां लगी हों। अंदर बाहर जाने के लिए अनेकों सुरंगें हों। सब के सब खंभे पोले हों और उनमें आने जाने का मार्ग हो। और उनकी छत कल यंत्र से इस प्रकार रचाई गई हो कि आवश्यकता पड़ने पर क्षण में नीचे बैठाई जा सके। इस महल में भी राजा अपना निवास गृह बना सकता है। सहाध्यायी तथा बचपन के साथी लोगों से बचने के लिए और एकदम आ पड़ने वाली विपत्ति से आत्मरक्षा करने के लिए ही ऊपरी उपाय आवश्यक हैं। दाहिने से बाएं और 3 बार मनुष्य अग्नि यदि अंतःपुर के चारों ओर घुमाई जाए तो उसमें आग लगने का डर नहीं रहता। वहां कोई दूसरी आग नहीं जलती यदि बिजली की राख को ओले के पानी तथा मिट्टी से सान कर दीवारों पर लीपा जाए। जीवंती, श्वेता, मुश्क, कसीस, बांदा के समीप पैदा हुए पीपल के तने से मकान में छिपे हुए सांपों का विष नष्ट हो जाता है। बिल्ली, मोर, नेवला तथा विंदु मृग सांपों को खा जाते हैं। तोता, मैना तथा भिंगराज सांप के विष की आशंका में शोर मचाने लगते हैं। कराकुल या घेंटी विष के समीप में आते ही पागल हो जाते हैं। यूनानी तीतर सुस्त पड़ जाता है। मत्त कोकिल मर जाता है और चकोर की आंखें लाल पड़ जाती हैं। इस प्रकार अग्नि, विष तथा सांप से बचने का उपाय करें। अंतःपुर के पिछले भाग में स्त्रियों के रहने का स्थान गर्भोपयोगी जड़ी बूटी तथा तालाब बनाया जाए। बाहर की ओर लड़के लड़कियों के रहने का तथा आगे की ओर श्रृंगार गृह, दरबार तथा राजकुमार और अध्यक्ष लोगों के रहने का स्थान हो। कमरों के बीच में अंतःपुर के रक्षकों तथा प्रहरियों का पहरा हो। घर के अंदर पहुंचकर बूढ़ी औरत के द्वारा पटरानी को कहला दे और जब उसके पास कोई भी न रहे तब जाए, क्योंकि भाई ने रानी के कमरे में छिपकर ही भद्रसेन को, माता की चारपाई में छिपकर लड़के ने कारुष को, खीलों में शहद के स्थान पर जहर लगाकर रानी ने काशीराज को, विष में बुझे पाजेब से वैरंत को, हीरे की करधनी से सौवीर को, मुंह देखने के शीशे से जालूत को और वालों के जूड़े में हथियार छिपाकर विदुरथ को मारा था। इसीलिए इन विपत्तियों से बचता रहे। सिर मुंडे, जटाधारी, सन्यासियों, भांडों तथा मस्करी वालों को और बाहरी लौंडियों को अंदर न आने दे। दाइयों तथा गर्भ व्याधि के इलाज में चतुर औरतों को छोड़कर कोई भी कुलीन घर की औरत उसको न देखे। नहाने तथा सुगंधित चीजों को लगाने के बाद नया कपड़ा तथा गहना पहनकर रूप जीवा उससे मिलें। बाप माँ के वेश में 80 मर्द और 50 औरतें, बुढ़े तथा बड़ी उम्र के नौकर बनकर अंतःपुर के लौंडे लौंडियों की वफादारी की परीक्षा करते रहें और इस प्रकार राजा का कल्याण करें। अपने अपने स्थान पर सब लोग काम करें। कोई भी दूसरे के स्थान पर ना जाए। अंदर का कोई भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति से ना मिले। अंदर तथा बाहर जाने वाले माल पर कड़ी नजर रखी जाए। कोई भी राजमुद्रा से रहित माल अंदर न जाने पावे और न अंदर से बाहर ही जाए। प्रकरण 18 आत्मरक्षा। सोकर उठते ही राजा का आदर सत्कार धनुष बाणधारी औरतें करें। दूसरे कमरे में चोगा पगड़ी आदि वर्दी पहने बुढ़े अंतःपुर के नौकर, तीसरे कमरे में कुबड़े वेराने किरात लोग और चौथे कमरे में मंत्री, संबंधी तथा नंगी तलवार लिए जोड़ीदार उनका स्वागत करें। विदेशी लोगों
तथा राजकीय पुरस्कार तथा आदर से वंचित स्वदेशी लोगों को छोड़कर नीचे से ऊंचे पद तक पर पहुंचाए गए लोग ही शरीर रक्षक नियत किए जाएं तथा राजा और अंतःपुर की रक्षा करें। संरक्षित स्थान में रसोई घर पाचकों से स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाएं। अग्नि तथा पक्षियों को बलि देकर राजा ताजा ताजा खाना खाए। जहरीले भोजन को आग में डालते ही आग चटचटाने लगती है और नीला धुआं देने लगती है। पक्षी उसको खाते ही मर जाते हैं। अन्न की भाप मयूर पंखी रंग की हो जाती है। देखने में वह ठंडा मालूम पड़ता है। ताजी तरकारी का रंग जहर होने पर बदल जाता है। वह पानी छोड़ने लगती हैं या बिल्कुल ऐंठ जाती हैं। इसी प्रकार अन्य पदार्थ भी जहर पड़ने पर ऐंठ तथा सूख जाते हैं। उबाल आते ही उनमें कभी कभी नीला फेन उफरने लगता है और नीली भाप निकलने लगती है। खुशबू, खूबसूरती तथा स्वाद उनका नष्ट हो जाता है। गरम गरम रसे में से नीली, दूध में से लाल, शराब तथा पानी में से काली, दही में से हरे रंग की और शहद में से सफेद रंग की भाप निकलने लगती है। जहरीली कच्ची तरकारी आदि मुरझा जाती है और उबली सी मालूम पड़ती है और उनका उबाल नीला हरा रंग लिए रहता है। सूखी चीजें झटपट कट जाती हैं और उनका रंग बदरंग हो जाता है। कठिन पदार्थ मृदु और मृदु पदार्थ कठिन हो जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसके पास आते ही मर जाते हैं। गलीचों तथा पर्दों पर जहर छिड़कने से उनके रोएं झड़ जाते हैं या कभी कभी वह हरे नीले रंग के हो जाते हैं। हीरे जवाहरात जड़े बर्तन जब मैले मालूम पड़े और जब उनकी चिकनाई, खूबसूरती, चमक, रंग तथा सफाई नष्ट हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उनमें जहर लगा है। जहर दिए गए आदमी का मुंह सूख जाता है और वह नीला पड़ जाता है। जबान लड़खड़ाने लगती है और वह पसीने से तरबतर हो जाता है। जम्हाई से शरीर ऐंठने लगता है। बहुत ही अधिक कपकपी आने लगती है। शरीर लड़खड़ाने लगता है और जबान बंद हो जाती है। वह बदहवास हो जाता है और अपने काम पर स्थिर नहीं रहता। यही कारण है कि जड़ी बूटी जानने वाले डॉक्टर हर समय उसके पास रहें। यह लोग दवा खाने से सहायक के हाथ से दोष रहित दवाई लेकर और अपने आप चाख कर राजा को दें। शराब तथा पानी में भी दवाई वाला ही नियम काम में लाया जाए। स्नान तथा शुद्ध वस्त्र पहने शरीर रक्षक के हाथ से राजा के कपड़ों की सील लगी बंद पेटी लेकर कल्पक तथा प्रसाधक लोग राजा की परिचर्या सेवा शुश्रूषा करें। स्नापक पानी लाना, बिस्तर बिछाना, कपड़ा धोना तथा माला बनाना आदि काम दासी करें, अथवा कपड़ों तथा मालाओं को अपनी आंखों पर रखकर तथा बंटना, सुगंधित चूर्ण, वस्त्र तथा नहाने के पानी को अपनी बाहु तथा छाती पर डालकर कारीगर लोग दासियों के साथ जाएं और राजा को स्वयं दें। बाहर से तथा दूसरे के हाथ से जो चीज अंदर आए उस सब में इसी नियम को काम में लाना चाहिए। गाने बजाने वाले लोग राजा के चित्त को उन्हीं बातों से खुश करें जिनमें हथियार, आग तथा जहर का कुछ भी संबंध ना हो। उनके बाजे और हाथी घोड़े तथा रथ के गहने तथा आभूषण अंदर ही रखे जाएं। दरबारी तथा तालुकेदार जिस घोड़े गाड़ी को काम में ला चुके हों और देख चुके हों उसी पर चढ़ें। ऐसी नाव पर ही सैर करें जिसके साथ दूसरी नाव बंधी हो और जिसके चलाने वाला अच्छे से अच्छा नाविक हो। जो नाव कभी आंधी में टूट फूट गई हो या बह चुकी हो उस पर पैर न धरें। पानी या नदी के पास छावनी बनाएं तथा सेना रखें। मछली तथा नाके से रहित पानी में ही तैरें। सांप तथा हिंसक जंतुओं से रहित बागों में भ्रमण करें। दौड़ते हुए तथा चलते हुए लक्ष्य पर निशाना ठीक से बैठे। इस उद्देश्य से कुत्ते पालने वाले शिकारी लोगों के द्वारा चोर, सांप तथा शत्रु से सुरक्षित बंद जंगलों में शिकार खेलने के लिए जाए। हथियारों से सुसज्जित शरीर रक्षकों को साथ लेकर सिद्ध तथा तपस्वी लोगों का दर्शन करें। मंत्री परिषद में बैठकर
सामंत के दूत का स्वागत करे, वर्दी तथा राजकीय वस्त्र पहनकर घोड़े, हाथी या रथ पर चढ़े और सुसज्जित तथा सन्नद्ध सेना को देखे। हथियार लिए लोगों, वैरागी तथा लूले लंगड़ों से राजमार्ग को रहित कर तथा दोनों ओर डंडा लिए सिपाहियों को खड़ा कर राजधानी से बाहर जाए और अंदर आए। भीड़ को चीर कर कभी भी न निकले। यात्रा, सत्संग, जलसा तथा नाव में तब तक मजलिस का साथ ना दे जब तक उसमें 10 वर्गीक लोगों का पहरा ना हो। जिस प्रकार राजा खुफिया लोगों के द्वारा अन्य लोगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार अन्य विघ्न बाधाओं से उसको अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। अधिकरण 1 समाप्त।